आज हम मास्टर ऑफ योर इमोशन बाय टिबल म्यूरिस की बुक को समराइज करें। कुछ लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं, कुछ लोग थोड़े से कम इमोशनल होते हैं। तो इस बुक से हम जानेंगे कि किस तरीके से हम अपने इमोशन को अपने फायदे के लिए यूज एंड अपने इमोशन पे काबू पा सकते। हम सभी की जिंदगी में हाईज एंड लोज आते रहते, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम जब बहुत निराश होते हैं तब हम क्या करें। इमोशन हमें बहुत ज्यादा अफेक्ट कर, जैसे कि जब हमारा मूड बहुत अच्छा होता है तब हमें सब कुछ जैसा अच्छा लगने लगता है, हम सारे काम इजीली कर पाते हैं, कुछ नया करने का जुनून होता है। एंड जब हमारा मूड खराब होता है तो सब कुछ जैसे बेजान सा लगता है, जैसे पूरी दुनिया में सबसे घटिया मेरी ही लाइफ ऐसा लगता है। इस वीडियो से आप ऐसी चीजें जानो जिससे आप अपनी लाइफ में अपने डर पे जीत हासिल कर, नए अमेजिंग एक्सपीरियंस को गेन कर सकते। इस बुक में 4 पार्ट्स, एक एक करके हर पार्ट को अच्छे से जाने। तो चलिए पहले पार्ट से शुरू कर। पहला पार्ट है इमोशन क्या। ह्यूमन बाकी स्पीशीज की तरह ही सर्वाइव करता है। पहले के जमाने में हर रोज डेथ का डर हुआ करता, कम्युनिटी में अगर निकाल दिया गया रिजेक्ट होने का डर हुआ करता, बड़ी सजा मिलने का डर हुआ करता, जंगल के जानवर, वॉर्स जैसी घटनाएं पहले रोज हुआ करती। ह्यूमंस का ब्रेन इसी तरह वायर्ड, ये हमारे जेनेटिक्स में। लेकिन आज ना तो इतनी ज्यादा वॉर है और ना ही रिजेक्शन से कोई मौत होने वाली, फिर भी हम डिप्रेस हो जाते हैं क्योंकि हमारा माइंड अभी भी उसी वे में वायर। हमारा माइंड इमेजिनेशन से इतना भर जाता है कि हम इमेजिन करते करते डर जाते। जैसे कि अगर मैं अपने बॉस से ये कहूंगा तो कहीं मुझे निकालना, मुझे कुछ बोलना, ऐसा कुछ एक्चुअली में हुआ तो नहीं है, लेकिन हम उस सिचुएशन के बारे में इतना ज्यादा सोचते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। अच्छी बात यह है कि हम अपने माइंड को किसी भी बिलीफ से प्रोग्राम कर, हम अपने दिमाग को रिवायर कर सकते एंड सक्सेसफुल बन सकते। आजकल डोपामिन की बहुत सारी बात है, लेकिन क्या आपको पता डोपामिन बहुत जरूरी चीज है। जब हम खाना खाते, वर्कआउट करते, कोई काम को पूरा करते तो हमें डोपामिन मिलता है। पहले के जमाने में सभी लोग मोस्टली यही चीजें करते। डोपामिन के वजह से लोग खाना खाना नहीं भूलते क्योंकि उनका दिमाग उन्हें रिमाइंड करवाता है, तो ये अच्छी बात। लेकिन आज हम सोशल मीडिया, फोन से डोपामिन लेने लगे। जब हम बहुत ज्यादा एडिक्ट हो जाते हैं तो ये हमारा मेन सोर्स ऑफ डोपामिन हो जाता है। बहुत से लोग खाने से ज्यादा फोन को, सोशल मीडिया को प्रायोरिटी देते हैं। तो हमें फोन का यूज करना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं कि खाना भी भूल जाए। अगर आप ऐसा करते हैं तो इसका मतलब थोड़ा सा एडिक्टेड आप हो चुके। हमारा दिमाग इसी तरह से वायर्ड कि हमें जब भी कुछ मिल जाता है हम उससे बोर होके ज्यादा की विश करते। जैसे कि फर्स्ट कार ले, फिर उससे बोर होके उससे अच्छी कार की विश करना। हमारी हैप्पीनेस हमारे ही कंट्रोल में। आपके साथ क्या होता है उससे बहुत कम फर्क पड़ता, लेकिन जब आपके साथ कोई चीज होती है उस वक्त आप कैसा बिहेव करते हो उस हिसाब से आपकी हैप्पीनेस बढ़ती या घटती रहे। जैसे कि किसी को बहुत अच्छे मार्क्स आए फिर भी वो दुखी। अब बात करते हैं ईगो क्या है। ये ईगो हमें कई बार मुश्किल में डाल सकता है। ईगो आता है आइडेंटिटी। जब आप किसी भी चीज को अपने पे ले लेते हो, अटैच हो जाते हो। जैसे कि रिलीजन तो सबका है, लेकिन जब आप रिलीजन से बहुत ज्यादा अटैच हो जाते तो कोई अगर कुछ भी रिलीजन पे बोलता है तो आप उस बंदे से झगड़ा करने जरूर चाहोगे। जो भी बंदा सेल्फ अवेयर, वो रियलिटी को देख सके, वो ईगो के जाल में नहीं जाए। जिसके अंदर सेल्फ अवेयरनेस होगी उसके अंदर उतना ही कम ईगो हो। आप सेल्फ अवेयरनेस मेडिटेशन से ला सकते। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है रियलिटी को देख पा, जो जिस तरीके से है उस तरीके से देख पा। जैसे कि आईफोन लेना ज्यादातर लोगों के लिए एक मामूली फोन की तरह नहीं होता, वो उसे अपनी आइडेंटिटी मानते हैं। वो आईफोन से इमोशनली अटैच हो जाते हैं, जिसके वजह से उसे आईफोन के वजह से ईगो आ जाता है। लेकिन सेल्फ अवेयरनेस होगी तो उसको पता है कि ये सिर्फ एक फोन, इससे मेरी अंदर की वैल्यू नहीं बढ़ती। खुद की वैल्यू नॉलेज एंड आपके बिहेवियर से दिख। लेकिन ईगो वाला इंसान इस बात को समझ नहीं सकता। ईगो किसी भी चीज का हो सकता है, जैसे कि अगर दूसरों की वाहवाही सुनना पसंद करते हो, इसके लिए आप शो अप करते हो, तो ये भी एक ईगो, क्योंकि आप सब कुछ दूसरों से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये मुझे ये दे दे, ये मेरी अच्छी बात कुछ कर दे। इन शॉर्ट आप अपनी आइडेंटिटी खुद से नहीं बल्कि दूसरे से तय कर। जैसे कि आईफोन लेना, बड़ी कार लेना, ये लेना बुरी बात नहीं है, लेकिन आप सिर्फ शो अप के लिए ले रहे हो। आपको लगता है कि इससे मेरी वैल्यू बढ़े, लोग मुझे पसंद करें, लोग मुझको वैल्यूएबल समझे। जब कोई इमोशनली अटैच हो जाता है तो उससे कंट्रोल करने की कोशिश कर, क्योंकि उसे लगता है कि ये मेरा है। जैसे कि कई बार बहुत सारे लोग अपनी गर्लफ्रेंड को कंट्रोल करने की कोशिश कर, उनको लगता है कि ये मेरी ही है, तो इसके वजह से क्या आया, ईगो आया। जब ये किसी भी चीज से बहुत ज्यादा अटैच हो जाए तब वहां आता है ईगो। ईगो आपके बिलीफ से और ताकतवर बने। आपको जो भी बिलीफ है, जैसे कि रिलीजन एक परफेक्ट एग्जांपल है, जितना आप उस चीज पे बिलीव करो उतना ही आपका ईगो और बढ़ता जाए। लोग रिलीजन के लिए लोगों को मार भी देते क्योंकि उनका बिलीफ स्ट्रांग होने की वजह से वहां ईगो जुड़ जाता है। एंड जब ये चीज होती है तो कोई उस इंसान को समझा नहीं सकता, क्योंकि वो समझना भी नहीं चाहता, वो रियलिटी को देखना नहीं चाहता। ईगो आपको हकीकत से दूर ले जाता है। ईगो हमेशा दूसरे ईगो से कंपैरिजन करता रहता है। जैसे कि एक रिलीजन वाला इंसान दूसरे रिलीजन से कंपेयर ही करता रहता है। दोनों डिबेट करते हैं, ये सोचते ही नहीं कि रिलीजन एक इंडिविजुअल है। जैसे लोग अलग अलग कलर के स्टाइल के कपड़े पहनते, उसी तरह अलग अलग लोग अपने अलग अलग रिलीजन को फॉलो करते हैं, वर्शिप करते हैं। इससे किसी को क्या फर्क पड़ने। ईगो कभी सेटिस्फाइड नहीं होता। जब ईगो होता है तो वो इंसान यही चाहता है कि उसकी बात ही सही हो, उसका रिलीजन ही सिर्फ सही होना चाहिए, उसके ही रूल्स होने चाहिए। आपने ये देखा होगा बहुत से लोग दूसरों के अचीवमेंट को लेकर शो ऑफ करते हैं। जैसे कि
मेरे फ्रेंड्स के पास ये बड़ी कार, तेरे पास तो कुछ नहीं। ये भी एक ईगो है। ईगो के कारण जब बात आपके फेवर में होती है तो अच्छा लगता है, लेकिन जब कोई आपके बिलीफ के अगेंस्ट कुछ बोलता है तो आप अग्रेसिव हो जाते हो और उसके कारण आपको नेगेटिव फीलिंग आती है। इससे अच्छा है लेट इट गो। अगर किसी के बिलीफ आपके बिलीफ से अलग है तो उसे एक्सेप्ट करो कि ओके क्योंकि ये फाइट कभी एंड नहीं हुई। एंड में कोई ना कोई दुखी होके ही जाए। जैसे कि दो रिलीजन की फाइट है, यह ना कभी एंड हुई है और ना कभी होगी। दोनों ही लोगों के लिए अपना अपना रिलीजन बेस्ट है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो की है हाउ इमोशन वर्क। देखिए, आप हर वक्त हैप्पी नहीं रह सकते। अगर आप ट्राई भी करोगे तो हो सकता है कि आप खुद को ब्लेम करो कि आखिर मैं क्यों हैप्पी नहीं रह पा रहा। डोंट कंट्रोल, लेट इट बी। अगर आपको सैडनेस फील हो रही तो हो जाने दो, वो फिर खुद ही चली जाएगी। आपको ज्यादा फोर्स करने की कोई जरूरत नहीं। जितना आप माइंड को फोर्स करोगे उतना ही आपको माइंड अपोजिट फोर्स देगा। सो जस्ट लेट इट बी। नेगेटिव इमोशन हमेशा ही गलत नहीं होते। नेगेटिव इमोशन के फायदे भी हो सकते हैं। जैसे कि आपके मार्क्स खराब आए तो आपको नेगेटिव फील हुआ, आप डिप्रेस हुए, फिर थोड़े टाइम के बाद आप और मेहनत कर सकते। डिप्रेशन एंड नेगेटिव फीलिंग चली जाती है, लेकिन आपको होप्स नहीं छोड़। आपको ये यकीन रखना होगा कि हर एक अंधेरे के बाद एक रोशनी जरूर है। लोग हार इसलिए जाते हैं क्योंकि वो गिव अप कर लेते हैं। डिप्रेशन में हो तो थोड़ा टाइम दो, अपने आप को ब्रेक लो एंड फिर से उठ के ट्राई करो। आप उस नेगेटिविटी से कुछ ना कुछ जरूर सीखोगे। इमोशंस आपको सिग्नल्स देते हैं कि ये गलत है, इससे बाहर निकलो। जैसे कि अगर आपकी बॉडी में पेन हो रहा है तो आप डॉक्टर के पास जाओगे। अगर आपका हाथ टूट गया एंड उसे फिर भी पेन नहीं हो रहा, उसको इमोशन फील नहीं हो रहे, तो वो फिर डॉक्टर के पास नहीं जाएगा, क्योंकि वो पेन हमें फोर्स करता है कि हम डॉक्टर के पास जाए। जैसे कि अगर आप जॉब कर रहे हो, कंटिन्यूसली आपको नेगेटिव फीलिंग आ रही है, इसका मतलब ये है कि इमोशन आपको सिग्नल दे रहा कि ये तुम्हें पसंद नहीं, ये तुम्हारी पसंद की जॉब नहीं, क्योंकि आपको वो पसंद ही नहीं। दैट्स व्हाई आपको नेगेटिव फीलिंग आ रही है। ये कभी कभार होता है तो कोई बात है, लेकिन ये कंटिन्यूसली हो रहा है, इसका मतलब आपको वो जॉब पसंद नहीं। कुछ और अपना दिल का करो। ये आपको एक इशारा दे रहा है, आपको सिग्नल दे रहा है। इमोशन आते हैं एंड जाते हैं, ये इसका नेचर। आप इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर आप कंट्रोल करने की कोशिश करोगे तो ये और भी मुश्किल हो जाएगा। हम अपने इमोशन पे बहुत ज्यादा ध्यान दें, इस वजह से ये हम पे हावी हो। आपको ये याद रखना होगा कि आप इमोशन नहीं, इमोशन बस एक पॉपअप हो, आप नहीं हो। जैसे कि इमोशन एक फोन में आया मैसेज है, अगर आप उस पर ध्यान नहीं दोगे तो वो बस एक मैसेज ही है। अगर आप अपने इमोशन को और समझना चाहते हो तो रोज डायरी में लिखें कि आज इस वक्त पे मुझे कैसा फील हुआ, एंड आप देखोगे ये तो बस एक छोटी सी बात थी जब आप बाद में उसको रीड करो। जब हम पॉजिटिव फील कर रहे होते तब सब कुछ पॉसिबल लगता है, न्यू आइडियाज। एंड दूसरे केस में जब हम नेगेटिव होते हैं तब सब कुछ खराब लगता है। अब जो भी कर रहे हो उसमें आपको डाउट्स दिखेंगे, कॉन्फिडेंस डाउन होगा। इमोशंस एक मैग्नेटिक पावर है। जब आप पॉजिटिव होगे तो आपके थॉट्स ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव थॉट्स को अट्रैक्ट करे। सो आपको अपने दिमाग में ड्रामा बनाना बंद करना होगा, उस पर ज्यादा फोकस ना करो। कई बार हम सिंपल से सिचुएशन को सोच के इतना कॉम्प्लेक्स बना देते हैं कि वो हमें बहुत मुश्किल लगने लगे। जो भी लोग अपने नेगेटिव पार्ट पे फोकस करते जाते, सोचते जाते, वो उतने ही ज्यादा दुखी होते जाते। जैसे कि खुद को बोलते रहना, मेरी औकात नहीं है, मेरी शक्ल खराब है, मेरी लाइफ बेकार है, अब कुछ नहीं हो सकता। जितना आप ऐसा सोचोगे उतने ही आपकी लाइफ और खराब होती जाए। प्रॉब्लम ये है कि हम ये सब कुछ अनकॉन्शियस होके करते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि हमारी आदत कब बन गई है। बुक में लिखा है कि इमोशन इतने भी बुरे नहीं, लेकिन जब नेगेटिव इमोशन से थॉट्स बनते हैं वो फिर हमारे सफरिंग का कारण बन सकते। जैसे कि कल क्या होगा, ये नहीं किया तो लाइफ बर्बाद, अब कैसा होगा, ये सब थॉट से सफरिंग होती। इससे कोई भी सॉल्यूशन नहीं आते, उल्टा आप इसको और मुश्किल बनाते। डेस्क पे बैठे काम करते लोग टायर्ड नहीं होते, वो अपने दिमाग में सोच के टायर्ड होते। जैसे कि आज का दिन बेकार है एंड आप फिर भी वर्क कर रहे हो, क्योंकि आपको करना ही, आप वर्क करते ही जा रहे हो एंड आप ये सोच भी रहे हो कि मेरा काम कितना बकवास है। तो यहाँ पे दोनों एनर्जी ऑपोजिट हो जाती है। ये आपकी बॉडी की बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कर लेता है, क्योंकि ये स्ट्रेस जनरेट करता है। प्रॉब्लम एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करता, आप बस अपने विचारों को बहुत ज्यादा अटेंशन दे रहे हैं, इस वजह से आपको वो प्रॉब्लम लग रही। प्रॉब्लम अगर है भी तो वो फ्यूचर में है या फिर पास्ट में। हम प्रेजेंट में है लेकिन हमारे थॉट्स फ्यूचर के या फिर पास्ट। प्रेजेंट की चीजों पे फोकस नहीं करने की वजह से हम रियलिटी में नहीं रह पाते। जैसे कि कोई चाय पी रहा है, चाय पीते वक्त अगर वो चाय पे फोकस करे तो चाय का टेस्ट और भी अच्छा लगेगा, लेकिन वो कुछ ना कुछ उस वक्त पे भी सोचता है। जैसे कि हम जब प्यार में होते तब हमें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हमारा फोकस ना तो फ्यूचर में है ना ही पास्ट। उस वक्त हमारा फोकस सिर्फ उस मूवमेंट पे होता है, जिसकी वजह से वो और भी अच्छा लगता है। अब हम इस बुक के पार्ट 2 पे चलते। गार्बेज इन गार्बेज आउट। आप जैसा भी सोचते हो ऐसा ही आपके साथ फील होता है। इसका सोल्यूशन ये है कि एटलीस्ट इमेजिनेशन में अपने आप को वो ना सोचो जो आप नहीं बनना चाहते। एज एग्जाम्पल, आप अपनी इमेजिनेशन में एक मूवी बनाओ जिसमें आप हीरो हो। अच्छे से अच्छा सोचो जिससे आपको अच्छा फील होगा एंड आपका ब्रेन फिर रिवायर होगा। यह बुरा सोचने से बहुत ज्यादा अच्छा है। जैसे कि आपने बच्चों को देखा होगा, वो बहुत खुश होते हैं
हर चीज को एंजॉय करते हैं, क्योंकि वो अपने आप को इमेजिनेशन में बुरा नहीं सोचते। जैसे कि उन्होंने कोई सुपरमैन की मूवी देखी तो वो इमेजिन करते कि वो ही सुपरमैन, वो लाइफ को जीते। लेकिन जब वो बड़े होते तब उनका माइंडसेट एनवायरमेंट की वजह से चेंज हो जाता। अब बात करते हैं स्लीप के बारे में। जिसकी स्लीप अच्छी नहीं होती वो टायर्ड फील करता है, ये तो सब जानते हैं। तो यहाँ पे कुछ टिप्स है जिसको आप फॉलो कर सकते, जिससे आप अपनी स्लीप को इम्प्रूव कर सकते। रात को सोते समय ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज ना करो। रात को सोने से पहले कुछ अच्छा सूदिंग म्यूजिक सुनो। रात को ज्यादा पानी पी के ना सोए, क्योंकि इससे आपको रात में उठना पड़ सकता है, जिससे आपकी स्लीप डिस्टर्ब हो। पानी पीने जैसा काम सोने के 2 घंटे पहले ही निपटा। अब बात करते हैं बॉडी पोस्चर के बारे में। आप इजीली किसी को भी उसके बॉडी लैंग्वेज से जज कर सकते हो कि ये कितना कॉन्फिडेंट। अगर आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को सुधारते हो तो आपको कॉन्फिडेंस वाली फीलिंग आ सकती है, इससे आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल 25% तक बढ़ सकता है। स्टडी से ये पता चला है जिनका बॉडी लैंग्वेज खराब होता है, उदास होता है, उनके अंदर टेस्टोस्टेरोन की कमी पाई जाती है। आपने एक वॉरियर की मूवी देखी हो, उनका बॉडी पोस्चर देखो, वो एक परफेक्ट एग्जांपल है कॉन्फिडेंस का। या फिर कोई बिजनेसमैन की मूवी को देखो, वहां पे जैसे वो कॉन्फिडेंस वॉक कर, वो भी एक बहुत अच्छा एग्जांपल है एक कॉन्फिडेंस बॉडी पोस्चर का। अब नेक्स्ट टॉपिक है बेनिफिट फ्रॉम एक्सरसाइज। स्टडी से ये पाया गया है कि रोजाना एक्सरसाइज करने से आपका डिप्रेशन कम होता है एंड मूड भी इम्प्रूव होता है। आपने देखा होगा कि जो भी लोग जिम जाते हैं वो मोस्टली कॉन्फिडेंट होते हैं। आप जिम नहीं तो सिर्फ रोजाना 15 मिनट की सिंपल वॉक भी कर सकते हो। अब बात करेंगे विचार के ऊपर। आपके आज जो भी विचार है वो आपका फ्यूचर एंड आपका बिहेवियर बने। तो इजी फॉर्मूला, जैसा भी आप बनना चाहते हो उसके जैसे विचार बनाए। देन उसके बाद बात करते हैं मेडिटेशन के बारे में। हमारा माइंड मंकी की तरह मतलब कि विचार आते ही रहते हैं। अगर आपको अपने विचार पे काबू पाना सीखना है तो मेडिटेशन एक बेस्ट तरीका। अब बात करते हैं वर्ड्स के बारे में। हम क्या बोलते हैं हमारे इमोशन को बहुत ज्यादा प्रभावित कर। जैसा कि जब आप ऐसा बोलते कि काश मैं ये कर पाता, आई थिंक ये मुझसे नहीं होगा, क्या यार मैं कैसे कर पाऊं। जब आप ऐसा डाउट्स वाले वर्ड्स का यूज करते तो आपके इमोशन भी डाउट्स वाले हो। लेकिन जब आप ऐसा बोलोगे आई विल मेक इट हैपन, आई विल कंप्लीट इट, श्योर एक्सेट्रा, ये सारे एनर्जेटिक वर्ड, आपको ज्यादातर इस वर्ड का यूज करने की कोशिश करनी, आपके इमोशन भी एनर्जेटिक बने रहे। तो गाइस इस तरह से एनवायरमेंट भी हमारे मूड पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है। आपने देखा होगा कि कोई ऐसी जगह जहाँ आपको जाना अच्छा नहीं लगता, कोई ऐसी मूवी जो आपको अच्छी नहीं लगती, कुछ लोग जो आपको अच्छे नहीं लगते, इन सभी चीजों से आपको डीमोटिवेट फील हो सकता है। एंड इसके ऑपोजिट भी कुछ होगा ही जो आपको बहुत पसंद होगा, जैसे कि कोई मूवी, कोई काम। जब आपको डीमोटिवेशन का फील हो, नेगेटिव फील हो, तब आप ऐसी कोई प्लेस, ऐसे कोई लोग या ऐसा कोई म्यूजिक जो आपको अच्छा फील करवाता, वो आप कर सकते, उनसे आप मिल सकते। इसी तरह से बहुत सारे सॉन्ग्स हो गए जो आपको अच्छे लगते हो, ये आपके इमोशन को इंस्टेंट गुड फील करवा सकते हैं। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं जो कि है पार्ट 3, हाउ टू चेंज योर इमोशंस। पहले समझते हैं इमोशंस बनते क्या। देखिए कोई भी इवेंट जब होते हैं उस टाइम पे आपको कोई ना कोई फीलिंग होती है। जैसे कि किसी ने आपको बहुत मारा, अब आपके माइंड में उसका डर बैठ जाता है। कई बार हम ऐसे इवेंट जो कभी हुए ही नहीं है उसके बारे में सोच सोच के उसको अपने माइंड में एक फीलिंग से अटैच कर देते, जिसके वजह से हम उसके प्रति एंग्जियस या फियरफुल होते। जैसे कि एज एग्जांपल आप स्टेज पे कभी गए नहीं, बस आपने ये सुना है कि यह बहुत मुश्किल होता है एंड आपने उसके बारे में सोच सोच के इतना सोचा कि वो आपका बिलीफ बन गया कि ये बहुत मुश्किल होता है, जिसकी वजह से जब भी स्टेज को देखोगे आपको नेगेटिव इमोशन आए। किसी भी इमोशन को चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको स्टोरी को रिक्रिएट करना होगा। जैसे कि एज एग्जांपल स्टेज पे जाने से पहले आप ये स्टोरी अपने माइंड पे क्रिएट करो, इमेजिन करो कि आपको स्टेज पे जाना बहुत अच्छा लगता है, ये बहुत आसान है, स्टेज पे आप जा रहे हो, आप बोल रहे हो, ये आपको फुल कॉन्फिडेंस के साथ इमेजिन करना है। देखिए आपका कोई भी नेगेटिव इमोशन तब तक आपके ऊपर हावी नहीं हो सकता जब तक आप उसके ऊपर फोकस ना करो। तो जब भी नेगेटिव ख्याल आए, थॉट्स आए, आपको कॉन्शियस होके उसके ऊपर ध्यान नहीं देना है, उसको ऑब्जर्व करना है बस। देखो जब भी कोई इवेंट के बारे में लगातार सोचते हो तब वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। जैसे कि आपको लड़की से बात करने में डर लगता है एंड आप कॉन्स्टेंटली अपने दिमाग में यही सोच रहे हो कि बात कैसे करूंगा, क्या सोचेगी, म्यूजिक, मुझसे ये नहीं होगा। आप उस थॉट पे बहुत ज्यादा अटेंशन दे रहे हो एंड वो रिपीट होती जा रही है। जब ये होता है तब आपको उस सिचुएशन के प्रति एंग्जाइटी क्रिएट हो जाती है, आपको डर लगने लगता है। तो ये ना हो उसके लिए आपको उस थॉट पे अटेंशन नहीं देना है ताकि वो रिपीट ना। जब ये लिंक टूट जाती है तब आपका डर धीरे धीरे गायब होने लगे। ये सब आप तब कर सकोगे जब आपका कॉन्शियस लेवल अच्छा हो, आप अवेयर हो। एंड कॉन्शियसनेस को बढ़ाने के लिए आपको शांत रहना होगा, ऑब्जर्व करना सीखना पड़ेगा। इस प्रोसेस में मेडिटेशन आपकी बहुत हेल्प कर सकता है। कई बार हमें जो भी प्रॉब्लम्स लगती है वो एक्चुअली में प्रॉब्लम्स होती नहीं। अपने आप से पूछो क्या ये रियली में प्रॉब्लम है। एंड ये एक फैक्ट है कि प्रॉब्लम लाइफ में आती जाती रहे एंड ये सबकी लाइफ में होता है। जब भी लाइफ में प्रॉब्लम आए तो उसे एज ए टास्क देखो एंड उसको सॉल्व करना सीखो। कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती है जो सॉल्व नहीं हो पाती, उसे एक्सेप्ट करो एंड और भी अपॉर्चुनिटी होगी उस पर अपना फोकस लगाओ। लाइफ में जितना हो सके उतना कंप्लेन कम करो। कंप्लेन करने से लाइफ में कुछ चेंज नहीं होने वाला, सिर्फ आप
खुद परेशान। अब जो भी लोग ये सोचते रहते हैं कि ये मेरे साथ क्यों हुआ, इन शॉर्ट पास्ट के बारे में बस रोज सोचते ही जा रहे हैं। एक बार अपने आप से पूछो कि क्या अब आप उस पास्ट को चेंज कर सकते हो? तो बस आज के प्रेजेंट में जी, आज के प्रेजेंट पे फोकस लगाओ। पास्ट की गलतियों से सीखना अच्छी बात, लेकिन पास्ट के बारे में सोच के परेशान होने से आपके फ्यूचर में कुछ चेंज नहीं होने वाला। आप एक बार सोचिए, अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम ना हो तो लाइफ को लाइफ थोड़ी ना कहेगा। लाइफ एक गेम की तरह है, जैसे कि अगर गेम्स में डिफिकल्ट टास्क नहीं होगे तो आपकी स्किल कैसे डेवलप हो, आप गेम को एंजॉय कैसे करोगे? प्रॉब्लम को एक गेम की तरह दे एंड अपना बेस्ट देने की कोशिश करो। अब नेक्स्ट टॉपिक है लेट इट गो योर इमोशन। देखिए, हमें ऐसा लगता है कि इमोशन हम, लेकिन ऐसा नहीं है। इमोशन बस आते जाते रहे। मोस्टली टाइम आपके इमोशन आपके ऊपर हावी हो जाता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको हेल्प करने के लिए ही है। आप जैसा अपने दिल में चाहते हो, जैसा आपका बिलीफ है, वो उसी तरह से आपको नोटिफिकेशन भेजता है। अगर आपको नेगेटिव इमोशन पे जीत हासिल करनी है तो इसके लिए आपको अवेयर होना होगा। अपने इमोशन को देखो, ऑब्जर्व करो। जब आप अवेयर होगे तो आप नेगेटिव इमोशन को पहचान सकोगे एंड उस पर ध्यान ना देकर उससे चेंज कर सको। अब नेक्स्ट टॉपिक है अपने दिमाग को इस तरह कंडीशन करो जिससे आपको ज्यादा पॉजिटिव थॉट्स आए। जैसे कि हम जान गए कि हम जो भी सोचते हैं वो हम बनते जाते हैं। तुरंत आपकी थिंकिंग बदलने से आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलना, क्योंकि ये हो भी नहीं पाए, क्योंकि ये स्लो प्रोसेस। आपके थॉट्स आपके इमोशन के बिना कुछ भी नहीं। जैसे कि आपने अपने आप को मन में बोला कि क्या यार मैं कितना बदसूरत हूँ, उस वक्त पे अगर आपको कुछ फील नहीं होता तो वो थॉट से कुछ नहीं होगा। लेकिन उस वक्त अगर आपको नेगेटिव इमोशन आता है तो आपको और भी नेगेटिव थॉट्स आए। ये एक लिंक सी बन जाएगी जिससे आपको बिलीव होने लगेगा कि मैं बहुत ज्यादा बदसूरत हूँ। जब ये चीज आप बार बार अनकॉन्शियस होके करते जाते हो तब ये आपका स्ट्रॉन्ग बिलीफ बन जाता है कि हाँ मैं बदसूरत ही हूँ। आपको अपने माइंड में पॉजिटिव थॉट्स को डिपॉजिट करते रहे। जैसे कि आपने कोई काम को कंप्लीट किया तो आपको अपने आप को सेल्फ ट्रीट देनी, जिससे आपको अच्छा लगेगा। आपने देखा होगा लोग सक्सेस मिलने पर लोग पार्टी देते हैं। अब ये सब करने से आपके पास ये एक्सपीरियंस की स्ट्रॉन्ग फीलिंग के साथ सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाती है, जिससे आपको फ्यूचर में पॉजिटिव थॉट्स आने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। आपको काम करने का मोटिवेशन मिल जाता है, लाइफ को एंजॉय कर पाओ। अब इसके बाद बात करते हैं ग्रेटिट्यूड के बारे में। ये वर्ड्स तो आपने सुना ही होगा। आपको अपनी लाइफ में जो भी चीजें मिली है उसके प्रति आपको ग्रेटफुल होना पड़ेगा। रोजाना सिर्फ 5 मिनट भगवान के सामने कहीं भी जो भी चीज आपको मिली है उस चीज के लिए भगवान को थैंक यू बोलो। इसे ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कहते हैं, जिससे आपको इनर सेटिस्फेक्शन मिलता है एंड आपको रियलाइज होता है कि लाइफ इतनी भी बुरी नहीं है। हम ना नेगेटिव इवेंट्स पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं एंड वही हमें ज्यादा याद रहता है। तो इसके लिए आप एक रोज जर्नल लिख सकते हो जहां आपने जो भी अच्छा काम किया उसे लिख सकते हो, जिससे आपको सेल्फ प्राउड हो एंड ऐसा ही और काम करने का मोटिवेशन आए। अब बात करते हैं प्रोक्रास्टिनेशन के बारे में। जब भी हम चीजों को प्रोक्रास्टिनेट करके टाल देते हैं तब हमें नेगेटिव फील हो सकता है, ये गिल्ट हो सकता है। हमें लगने लगता है कि मैं इतना काम भी नहीं कर सकता, मुझसे इतना भी नहीं हो पाता। इसको सॉल्व करने के लिए आप 5 सेकंड रूल यूज कर सकते हो। 5 सेकंड की उल्टी गिनती करो एंड जो भी काम आप करना चाहते हो, जैसे कि सुबह उठना चाहते हो, स्टडी करना चाहते हो, कुछ भी, अब बिना सोचे वो काम 5 सेकंड की उल्टी गिनती पूरी होते ही स्टार्ट करो। 5 सेकंड से आपको सोचने के लिए टाइम नहीं मिले एंड इस तरह आप ज्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हो। एंड हमें ये पता ही है हमारा माइंड कैसे ओवरथिंक से हमें रोक देता है। अगर आपको अपने माइंड को रिवाइव करना है, नई सोच बना, इसका एक ही सॉल्यूशन है, डेली ऐसी चीजें करो जो आपको प्राउड फील करवा। रील्स देखने से, मूवीज देखने से, ये सब करने से आपको प्राउड फील नहीं होगा। इससे अच्छा आप अपने किसी भी गोल को पूरा करके उस गोल को पूरा करने के बाद जो सेटिस्फेक्शन मिलती है उसको दे, वो आपको प्राउड फील करवाती। जो भी चीजें आपको प्राउड फील करवाती है वो करते जाओ। अब इसके बाद चलते हैं पार्ट नंबर 4 पे, जहां हम जानेंगे हाउ टू यूज इमोशन टू ग्रो। देखिए, इमोशन हमारे देखने का नजरिए से ही क्रिएट हो। आपने देखा होगा कुछ लोग मुश्किल से मुश्किल हालात में भी खुश रहे, एंजॉय करते, क्योंकि उनका एटीट्यूड राइट है एंड उनका फोकस प्रॉब्लम पे नहीं, बल्कि उनका फोकस है कि उस खराब सिचुएशन में भी किस तरह हैप्पी रहा जाए। जैसे कि हमने मिस्टर बीन को देखा, फनी कॉमेडी मूवीज देखी होगी, जहाँ वो प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम्स की तरह नहीं देखते, बस उस मोमेंट को एंजॉय करते हैं। एंड कुछ लोग को आप दुनिया की सबसे अच्छी चीज भी क्यों ना दे दो, वो हर खुशी में भी दुखी होने के कुछ ना कुछ रीजन ढूंढ ही लेते। आप इमोशन को इग्नोर नहीं कर सकते। आप ट्राई करना, जितना आप उसे इग्नोर करने की कोशिश करोगे वो उतना ही बढ़ता जाएगा। आपको बस उसे देखना। जब भी कोई ऐसा थॉट आए जो नेगेटिव हो, वहां अपना ध्यान किसी पॉजिटिव चीज पे लगा या फिर उस थॉट की स्टोरी बदल। अगर आपको ये सभी नहीं करना है तो आपको सेल्फ अवेयर होना पड़ेगा। जब आप थॉट को एज अ जस्ट थॉट देख पाओगे कि क्या रियलिटी है, क्या सिर्फ एक थॉट है, क्या बस एक विचार, तब आप एक सेल्फ अवेयर कहलाओ। सेल्फ अवेयर सिर्फ सोच लेने से नहीं हो, लेकिन मेडिटेशन इसमें आपकी हेल्प कर सकता है। कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि सेल्फ एक्सेप्टेंस, जो चीज आप कंट्रोल नहीं कर सकते उसको एक्सेप्ट कर। सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका एक्शन आपका फ्यूचर डिसाइड करे, तो रिस्पॉन्सिबल बने, किसी के भरोसे मत बैठे। बी रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर लाइफ। नॉट एवरीबडी इज गोइंग टू लव यू,
आप सभी लोगों से लव एक्सपेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये इम्पॉसिबल है। यू कांट मेक एवरीवन हैप्पी एंड इसकी जरूरत भी नहीं। जिसने आपकी केयर की है उनकी केयर करना आपकी ड्यूटी, आपका फर्ज है। दूसरे लोगों के बारे में इतना ना सोचे कि वो क्या सोचे। लोग आपके बारे में जो भी सोचते हैं इससे आपको कोई भी फर्क पड़ना नहीं चाहिए। आखिर इससे क्या हो जाना। दूसरों को खुश करने के चक्कर में हम अपने बारे में सोचना भूल जाते। इसलिए आपको सेल्फ लव का कंसेप्ट को फॉलो करना जरूरी। सेल्फ लव का मतलब है पैसे कमाना, वर्कआउट करना, खुद की हेल्थ पे ध्यान देना, खुद के ड्रीम को रिस्पेक्ट देना, खुद के विचार को रिस्पेक्ट करना, खुद की नॉलेज को गेन करना। अब बात करते हैं डिस्कम्फर्ट एंड फियर के बारे में। देखिए आपका फियर तभी जाएगा जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। तो अपने आप को पुश करते जाओ एंड अपने दिमाग में फियर के बारे में ज्यादा सोच के उसे और मत बढ़ा। जब आपका न्यू एक्सपीरियंस होगा तब ऑटोमेटिकली आपका डर चला जाए। तो गाइस ये थी छोटी सी बुक समरी। आई होप आपको ये अच्छी लगी हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करके जरूर बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।